कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की तरफ से जो एक ख़त लिखा गया था, उसके बाद अब नए खतूत का सिलसिला शुरू हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 8 जजों को गुज़श्ता रोज़ खतूत मौसूल हुए और आज लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजों को खतूत मिले हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें केमिकल भी है और ख़त जो है वो उसमें कुछ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई जिसमें जजेस को जो है वो इस तमाम महंगाई का और इस बदतरीन सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। हमारे दीगर इदारों के लोगों को भी उन्होंने कहा कि ये सारे लोग जो हैं इसके ज़िम्मेदार हैं और ये अपना सिलसिला बंद करें। धमकी अमेज़ ख़त है, केमिकल भी है, सारी सूरत हाल है। इसी के ऊपर हम हमारे साथ सीनियर वकील हैं ख़ावर खटाना साहब, उन्हीं से जानते हैं। ख़ावर साहब, ये खतूत पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने ख़त लिखा। वो तो अपने लिए इंसाफ़ माँग रहे थे कि हमें इंसाफ़ दिया जाए, हमारे ऊपर बड़ा दबाव है। अब जजों को धमकी अमेज़ ख़त मिलने शुरू हो गए हैं। ये तहरीक नामूस की तरफ से कोई ख़त आया? देखिए जी, पहली बात तो है कि तहरीक नामूस नाम की कोई तंजीम बज़ाहिर मौजूद नहीं है। तो यकीनन ये कोई खुफिया लोग हैं जिन्होंने अपना नाम को तहरीक नामूस रख लिया है, और ये वो ही लोग हैं जो इस मुल्क में अनरेस्ट चाहते हैं और एक केओस क्रिएट करना चाहते हैं और एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे इदारे आपस में टकराएं और आवाम के अंदर इदारों पे एतमाद में कमी आए और एक सिविल नाफरमानी और इस तरह की सिचुएशन पैदा हो, खाना जंगी तरह की। यानी ये आप इन लोगों को जो भी जिन लोगों ने भी खत लिखा है, देखिए जजेस तो महंगाई के ज़िम्मेदार नहीं है। हाँ, जजेस के खाते में जो चीज़ें हैं, फैसले उन जो उनके पार्ट पे हैं, उनमें बहुत सारी कमियाँ हैं, कोई शक नहीं इसमें। हमारे सारे अदालती निज़ाम में भी खराबी है और अदरवाइज़ भी जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, उनमें भी जजेस हमारे प्रॉपर कोई फैसले नहीं कर पाते या नहीं करते, या क्या वजह बनती है, इन पे जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फैसले कई दफ़ा दुरुस्त नहीं होते। लेकिन महंगाई की ज़िम्मेदारी जो है वो एज़ सच अदालत पे तो नहीं डाली जा सकती। इसका सिर्फ़ मकसद मुझे यही नज़र आता है कि ये ख़त लिखने वाले वो लोग हैं जो इस मुल्क में केओस क्रिएट करना चाहते हैं। अब अच्छा। इसकी तहकीक करने वाले इदारों ने करनी है, वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते, ये तो अभी वक़्त बताएगा। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो कोशिश तो करते हैं काम करने की। उन्होंने ज़ाहिर है उनकी डिमांड के ऊपर जो अब एक लार्जर बेंच भी बनाया है, बात भी हो रही है। तो क्या उनके ऊपर ये अदम एतमाद किया जा रहा है या ये सारी सूरत-ए-हाल क्या आपको लग नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई किसी चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद है। और फिर ये लार्जर बेंच बनाना और इस सारे इस किस्से में ये तहकीकाती इदारों का काम है, उन्होंने करना। अदालत की समाअत से इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तहकीकाती इदारे अगर इसको पूरी तरह प्रोब इन करेंगे तो फिर वो ज़िम्मेदार लोगों तक पहुँच पाएँगे। तो हाँ, ये है कि अदालत की समाअत से उन इदारों पे एक प्रेशर ज़रूर बनेगा, क्योंकि पब्लिक में ये बात आएगी और एक पब्लिक का प्रेशर भी बनेगा, तो तहकीकी इदारों को यकीनन फिर इस पे पूरा अपना ज़ोर लगाना पड़ेगा। आपने कहा जी कि कॉस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये जो कॉस है, ये हमारे मुल्क के अंदर जो एक जमहूरी निज़ाम है, इसको डिस्टर्ब करने के हवाले से है? क्या पीछे क्योंकि अदलिया नहीं, पे हमले, मैं इदारों पे हमले, मैं समझ पार्लिमानी निज़ाम, मैं सम इलेक्शन हुए और फिर भी उसको नहीं माना जा रहा। मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए ये जो हम पार्लिमानी निज़ाम है, ये इसके अलावा हमारे यहाँ कोई निज़ाम चल नहीं सकता। इसकी मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि आप जब करारदाद लाहौर, जिसको हम करारदाद पाकिस्तान पढ़ते हैं, उसको पूरी को पढ़ते हैं, तो फिर हमारे पास वफाकी पार्लिमानी निज़ाम के अलावा इस मुल्क को चलाने का कोई दूसरा हल नहीं है। तो वो तो एक मुसल्मा हकीकत है। अब जो हकीकत में बात ये है कि वो लोग हैं जो इस निज़ाम के हवाले से नहीं, बल्कि पूरी रियासत को हिलाना चाह रहे हैं। आपके ख़्याल में इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है? हमारी जो हमारे यहाँ सियासी जमातें आपस में टकरा रही हैं, जैसे पीटीआई टकरा रही है, बार-बार टकरा रही है इस और बाकी जमातें? मैं सियासी जमातों को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा। मैं नहीं, कोई भी, चाहे कोई हठ धर्म तबीयत की जमात भी हो, वो भी इस तरह की हरकत नहीं करेगी। हाँ, ये जो आपस में रस्साकशी है सियासी कुव्वतों की, और जिस पे आपस में बैठने के नेगोशिएट नहीं कर रहे, मुज़ाकरात नहीं कर रहे और मामले को आगे स्मूथली चलाने के लिए मिल बैठने का कोई तरीक़ाकार नहीं बना रहे, उसका फ़ायदा उठाते हुए वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं जो रस्साकशी है पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान। तो क्या मशवरा देंगे जेल में बैठे लीडर को? मेरा मशवरा उसको नहीं, मतलब मेरा मशवरा पूरी पॉलिटिकल फोर्सेस को है कि जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पे आके कुछ जो इश्यूज़ हैं, जो मुश्तरका इश्यूज़ हैं मुल्क के, उन पे बैठ के बात नहीं करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नवाज़ लीग हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो।
میرا موقف بہت پرانا ہے، اور یہ جو ہم اسٹیبلشمنٹ کرتے رہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اسی وقت رکے گی جب پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل فورسز ایک پیج پہ ہوگی۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایک جماعت جا کے اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے تو دوسری اس کو برا خلائی مخلوق کہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر جب وہ ہو جاتے ہیں وہ نیوٹرل کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو بات تو وہ ایک ہی ہے، سبھی پھر انہی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ان کے گرد گھومنا چھوڑ کے سب کو اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کو آگے بڑھانا ہوگا۔ پھر یقیناً جو عسکری ادارے ہیں وہ بھی ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ سیاسی قوتیں متحد ہیں اور وہ ایک پیج پہ اس حوالے سے اکٹھی ہیں۔ سیاسی قوتوں کو متحد ہونا ہوگا، اکٹھے ہونا ہوگا، اور تمام لوگ جو ہیں، چاہے اس میں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ہیں اور باقی لوگ ہیں، موجودہ حکومت ہے، وہ اس طرف آئے گی تو پھر پاکستان کے سیاسی نظام میں بھی کچھ بہتری آ سکتی ہے اور باقی لوگوں کو بھی میسج ملے گا۔ یہ کہنا ہے خاور کھٹانہ صاحب کا، بہت ہی سینئر وکیل ہیں اور ان کی بہت سارے پولیٹیکل ایشو کے اوپر ایک گہری نظر ہوتی ہے۔